नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चित्रा एजुकेशन में। और जैसे कि हमारी एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, उसका आज छठा अध्याय, छठा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु, जो की पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट्स हैं, उसके द्वारा नोट्स तैयार किया गया है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इनसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नोट्स पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर 6, ईश्वर से अनुराग। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। दक्षिण भारत में भक्ति, नैनार और अलवार 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनार यानी कि शैव संतों और अलवारों वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिसमें पुलैया और पनार जैसी आसपास समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, आसपास कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, तनवंदर, सुंदरार और मणिक सागर। उनके गीतों के संकलन हैं तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार संत संख्या में 12 थे। अलवार संत संख्या में 12 थे। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा, जो परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्मा, जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निरंकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने
अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्ट तदैथ्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग अलग सत्ता बनाए रखती है। बसवन्ना का वीर शैववाद, ये आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। दक्कन में भक्ति आंदोलन 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेठा का परिवार, जो अस्पष्ट समझी जाने वाली माहर जाति का था। भक्ति का ये क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठ्ठल विष्णु का एक रूप और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्ति देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों में विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। नाथपंथी, सिद्ध और योगी, इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। इनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगीजन उल्लेखनीय हैं, उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा
की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना में भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र में, इस्लाम और सूफी मत, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि उनमें आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को आविष्कार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति, सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, क्षमा, गाना, रक्ष, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। खानकाह सूफी संस्था जहां सूफी संत अक्सर रहते थे। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के वंदनवाज किशुदराज। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं, जिनसे आम आदमियों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता है, जहां पर सभी धर्म ईमान के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली, अवधी किसे कहते हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली को अवधी कहते हैं, जिसे में लिखा गया, अवधी में लिखी गई
तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्त है और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भावों को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह, नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। कबीर, उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी सखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। बाबा गुरु नानक, नजदीक से एक नजर। तलवंडी, पाकिस्तान में नानकाना साहब। तलवंडी में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक, करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की थी। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मसाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। का नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व ये था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम पर लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस रत्न संग्रह को गुरु तेग बहादुर ने अपने पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह को प्रमाणित किया था। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया गया। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक संस्था बन गया। तो इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर 6
यहीं पर समाप्त होता है और इससे आगे का चैप्टर 7 हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।